लोगों को मैंने बहुत समझाया था कि अरे ऐसे आदमी को मत बढ़ाओ, और मैंने रात को इसको खुद पकड़ा था। एक दिन बटोड़े पर चढ़ रहा था, खुद झंडा लगाने लग गया। मैं पूछ रहा भरता क्या खातर चढ़ रहे, बोलो झंडा लगाओ, लोग देखा बटोड़ा पर भी लहर चलन लग रही है। अब किसान आंदोलन का त्याग देख लो, और दूसरों ने क्या किया। भूपेंद्र हुड्डा तो कभी आया ही नहीं, किसान आंदोलन में कभी नहीं आया, ना उसका कभी लड़का आया। सबसे बड़ा अगर कोई किसानों के लिए त्याग किया तो वो अभय सिंह चौटाला ने किया। वहां कहाँ लहर है, लहर लूर कुछ नहीं है। गोदारा साहब, आप इलाहाबाद के गांव में घूम रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सब भाइयों के देखने वाले सभी भाई बहनों को मेरी राम राम। मैं पिछले जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से मैं यहाँ गांव में जा रहा हूँ, और आगे भी हम पूरा प्रचार करेंगे, एक जलसे करेंगे गांव गांव में, कोशिश है हमारी। जहां तक चुनाव की बात है तो अभय सिंह चौटाला एक तरफा चुनाव है। देखो, जब सामने दो ही पार्टी चुनाव लड़ रही हो जोर से, तो कुछ लोग जिनको अभय सिंह जी को वोट नहीं देना वो भरत सिंह को ही देंगे। तो इसलिए डायरेक्ट जब चुनाव होता है तो मुकाबला तो बन जाता है, लेकिन कम से कम हम तो अब की बार सबसे ज्यादा मार्जिन वोटों से जीतेंगे। कारण क्या है जीतने का? कांग्रेस की लहर है, बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है, फिर आप और 20 साल तक अभय चौटाला विधायक रहे हैं, लोगों बार बार आ रही है कि विधायक ने संभाला नहीं है, काम नहीं किए हैं। कहाँ लहर है, लहर लूर कुछ नहीं है। और कहाँ, जहां तक काम की बात है, हरियाणा के अंदर 89 विधानसभा में एमएलए अलग है, और पूरे हरियाणा की अगर कोई आवाज बनाए तो अभय सिंह चौटाला बनाए। आज तक हरियाणा के अंदर पहले विधानसभा जब चलती थी तो कोई आदमी देखता नहीं था, लेकिन अभय सिंह चौटाला इतने मुखर होके बोलते हैं, किसानों की आवाज बने हैं, और पूरे हिंदुस्तान में लोग जानने लग गए हैं कि एक अभय सिंह चौटाला हरियाणा में ऐसा नेता है जो किसानों के लिए त्याग करता है, किसानों के लिए बोलता है, किसानों की बात रखता है। और दोनों पार्टियों को, कांग्रेस के तो 30 एमएलए शायद होंगे, लेकिन उनसे ज्यादा अगर कोई बोलता है तो अभय सिंह चौटाला बोलता है। इसलिए किसानों की तो आवाज है वो। किसानों अपने आप में एक पूरी कम्युनिटी, हरियाणा की किसानों की कम्युनिटी की आवाज उठाता है। आप किसान आंदोलन का त्याग देख लो, और दूसरों ने क्या किया। भूपेंद्र हुड्डा तो कभी आया ही नहीं, किसान आंदोलन में कभी नहीं आया, ना उसका कभी लड़का आया। सबसे बड़ा अगर कोई किसानों के लिए त्याग किया तो वो अभय सिंह चौटाला ने किया। वहां पर हॉस्पिटल बनाए, वहां पर सब पंखे बांटे, वहां पर कम्बल बांटे, वहां पर और जितनी सुविधाएं। और उसके बाद जब नौबत आई किसानों को मारने और के लिए, तो मैं तो उस पूरे के पूरे 13 महीने बॉर्डर के ऊपर था। तो अगर कोई नेता दिखता था जो हेल्प करता था तो वो अभय सिंह चौटाला था किसानों के लिए लड़ाई लड़ना। और इस बात की लोगों ने इज्जत भी करी, और इस्तीफा दिया इन्होंने, और इस्तीफे के बाद आप ये देखो, एक ही पार्टी का एक ही एमएलए, और एक एमएलए ने किसानों के लिए त्याग दे दिया। कोई गारंटी थोड़ी थी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर के साथ लड़ी, और फिर भी लोगों ने जिताया। इसलिए कह रहे हैं हम कि 100% जीतेंगे, कोई डाउट ही नहीं है हमें तो। आप भी पुराने राजनीतिक हैं इस क्षेत्र के, आपने बड़ी लंबी राजनीति करी है। वहीं भरत सिंह बेनीवाल हैं, वो एक बार विधायक बने, लेकिन 1990 के दौर से वो इस क्षेत्र के लोगों की आवाज उठाते रहे हैं। आज आप उनको कैसे देखते हैं? क्या आवाज उठाते हैं कि यार ये कोई आवाज उठाते हैं? वो हमारे सामने चुनाव लड़े थे। मेरा भाई जब चुनाव लड़ा था बीजेपी से, तब ये सामने चुनाव लड़ रहा था। तब मैंने भी कहा था, लोगों को मैंने बहुत समझाया था कि अरे ऐसे आदमी को मत बढ़ाओ, और मैंने रात को इसको खुद पकड़ा था। एक दिन बटोड़े पर चढ़ रहा था, खुद झंडा लगाने लग गया। मैं पूछ रहा भरता क्या खातर चढ़ रहे, बोलो झंडा लगाओ, लोग देखा बटोड़ा पर भी लहर चलन लग रही है। इन ये मेरे को नहीं गामा में भाषण दे तो मेरी सुनामी आ गई। हमारे सामने तो चुनाव लड़े हो ना, सुनामी आ गई है। मैं कह रहा सुनामी उतर मेरे लोग मर जाए करे डूब गए। तो एक तो सुन लो सुनामी आवाज और रड़म पड़म हो जाए, तो कदे क्या पिंडिया का तेल लगा लो है। कदे कितनी शर्म की बात है। ऐसा कैंडिडेट अगर जीत के जाता है तो आज विधानसभा जो है वो विधानसभा में सब लोग देखते हैं, तो फिर लोग देखा कह रहा ओ है एमएलए है। इलाहाबाद की जनता क्या इतनी कमजोर है कि ऐसे एमएलए को बना दिया है, जो अपनी बहू खड़ी है, बेटी जैसी है, वो साथ खड़ी है और गाना गा रहा है कि कमला क्या छतरी के नीचे आ जा खड़ी खड़ी है। वो शर्म कर रही है। कभी उनके लिए खुद ही बोल रहा है, उनके लिए खुद बोल रहा है कि इनमें कोई दम नहीं था इसलिए मेरे को टिकट मिली है, इनमें जान नहीं थी। तो आज जो सबसे बड़ी बात है, भूपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस में जो ऐसे जो लोग हैं, एक जेपी है
मेरे सामने लोकसभा में उम्मीदवार था वो वहां पर। अजी, ऐसा ही वो है भरता और वो, जैसे दोनों भाई लगते हैं ऐसे। अजी, ऐसे वो है, वो बोलता है शैलजा के खिलाफ, शैलजा को जाति सूचक उसने गालियां निकाली है, बार बार निकालता है। तो ये तो कोई कैंडिडेट थोड़ा ही है ये, इसको आप कैंडिडेट मत मानो कि ये डेवलपमेंट करा देगा। जिसको पॉलिटेक्निकल कॉलेज नाम नहीं आता, जिसको हिंदी बोलनी नहीं आती, जाके विधानसभा में क्या बोलेगा, क्या चीफ सेक्रेटरी से बात करेगा? ये तो हवलदारों के साथ बात करने वाले लोग हैं, कैंडिडेट है। ये तो एसपी से बात नहीं कर सकता, तो इसलिए डेवलपमेंट क्या करेगा? अब इससे पूछ लो कि यहाँ की समस्या जो है सबसे ज्यादा, यहाँ की समस्या एक नशे की है। नशे का कारोबार ये बचपन से करते आ रहे हैं। ये काम क्या करते थे भाई? भरत सिंह पहले क्या काम करता था? भरत सिंह पहले फरार रहता था, उसके बाद ये सब इनके भाई और मिलके दारू के ठेके तो लेते हैं। गुंडागर्दी, ये कहता है कि पवन गुंडागर्दी करता था, तो तुम क्या करते थे? तुम फिल्मों में काम करते थे। भरत सिंह तो ये तो स्थायी गुंडे थे सारे के सारे, और ये गुंडा होकर ये कह रहा है कि मैं डेवलपमेंट करूंगा और मैं गुंडों को भगा दूंगा। आज भी क्षेत्र के, मेरे नौर क्षेत्र के जितने गुंडे बदमाश हैं, वो रात को आके यहीं रुकते हैं इसके पास। वो मेरे को कहते हैं, मैंने कहा तुम सपोर्ट नहीं करते? कि नहीं, हम तो भरत सिंह के भाई साहब के आदमी हैं। तो तुम काम क्या करते हो? दारू का धंधा करते हैं, सारे धंधा करते हैं, कोई नहीं के आदमी है। ये कौन से, ये तो ये कह रहा है वो चिट्टा बिकवाते हैं। तो दारू तो तू भी बिकवाता है। दारू तुम आज भी तुम लोगों के प्लाटों के ऊपर पैसे, मैं बता देता हूँ 5-7 आदमी तो जिसके इसने मकानों पर कब्जे का पैसे लेता है। ये इनेलो की तरफ से गंभीर आरोप, जैसे रात भी इंटरव्यू होता है पवन बेनीवाल का, अटैक मूड में है इनेलो, ये मान के चले? नहीं, काहे के अटैक में? तो बात तो बतानी पड़ेगी ना, इसमें अटैक क्या है? जी जी, इसमें अटैक नहीं है, इसमें तो बात बतानी है। हम जनता को बताना चाहते हैं कि आपकी डेवलपमेंट कौन करवा सकता है, आपकी डेवलपमेंट की सोच किसकी है, यहाँ पर सोच कौन ऐसा आदमी हो सकता है? भरत सिंह तो एमएलए बन जाए तो उसको जाके हाथ फैलाना है। अभय सिंह को मुख्यमंत्री बनना है, आज वो मुख्यमंत्री के दार है। आज अभय सिंह चाहे तो वो चीफ सेक्रेटरी को यहीं बैठे लाइन पर ले सकता है। ये तो चीफ सेक्रेटरी का दरवाजा ही नहीं जानता। आज सबसे बड़ी हमारे क्षेत्र की जो चिट्टा की प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम है हमारी सेम की। अगर सेम का समाधान करना है तो सेम का पानी, हमारा ढाल जो है वो बादरा की तरफ है। अब बादरा की तरफ कहां से ले जाया जाएगा, इसको क्या पता? कोई एक नाला थोड़े खोदना है। 2 स्टेटों का मामला है, 2 स्टेटों का मामला है, तो वहां के मुख्यमंत्री से कौन बात कर सकता है? तो वो अभय सिंह चौटाला बात कर सकता है। यहाँ के मुख्यमंत्री तो खुद बनेगा, नहीं भी बने तो भी वो मुख्यमंत्री जैसा ही है, तो वो तो करवा सकता है, आज भी करवा सकता है। चुनाव छोड़ो आप, तो वो तो इतनी कैपेसिटी रखता है। इसलिए हम कहते हैं, और मैं तो इसलिए आया हूं कि मेरे मरु प्रदेश का, जो मैं मरु प्रदेश का मूवमेंट चलाता हूं वहां पर, उसमें अगर किसी भी राजनीतिक दल ने मेरी मदद की है तो वो अभय सिंह चौटाला मेरी मदद करता है, मेरे प्रोग्राम में आता है। पिछले साल मैंने ऊंटों की यात्रा की श्री गंगानगर से जयपुर तक, उसमें आदरणीय बड़े चौटाला साहब आए और हमें आशीर्वाद दिया, हमारी यात्रा को आशीर्वाद दिया। तो मैं तो इसके लिए आता हूं। और दूसरा है कि हमारे जो नौर में जो चिट्टा जाता है वो सारा इसी क्षेत्र से ही जाता है। इसी क्षेत्र के ये लोग भेजते हैं जिनको इनका संरक्षण है, और इसको अगर कोई बंद करवा सकता है तो वो अभय सिंह चौटाला करवा सकता है। अभय सिंह चौटाला अगर सीएम बनेगा तो निश्चित तौर पर हमारे नौजवान बचेंगे। और डेवलपमेंट तो सेकेंडरी चीज है। जब हमारे बच्चे मर ही जाएंगे ऐसे तरफ के, जिसका बच्चा मर गया, जिसका भाई मर गया, जिसकी बहन का भाई मर गया, जिसका पति मर गया, तो उसको क्या करना है डेवलपमेंट का? उसको चाहिए कि हमारे क्षेत्र का पहले, सबसे पहले ये गुंडे बदमाशों का खात्मा, और दूसरा हमारा चिट्टा जो हमारे नौजवानों को मार रहा है वो खत्म हो। ये कांग्रेस की जो नेता है हमारी शेरजा, पिछले 3 दिनों से खामोश है, इसके पीछे आप क्या? देखो, भूपेंद्र हुड्डा की पहले ही आदत है, इसने अशोक तंवर को पूरी रैली के अंदर पिटवाया। अशोक तंवर की आंतड़ियां तोड़ दी थी इन्होंने मार मार करके, और फिर उसको मजबूर कर दिया कि ये पार्टी से निकल जाए। फिर इसने, किरण चौधरी सेकंड थी, किरण चौधरी को उसने निकलवाया, उसको मजबूर कर दिया कि जाए। आज शैलजा का इतना अपमान कर रहा है, वो 3 लाख वोटों से जीती हुई यहाँ पर है, और शैलजा का अपमान वो इसलिए कर रहे हैं किसी तरह शैलजा को निकाला जाए, इतना मजबूर कर दें कि शैलजा को निकल जाए। और वो जब जयप्रकाश जो बोलता है, इसका मतलब भूपेंद्र हुड्डा बोलता है, और वो एक जाति सूचक शैलजा को गालियां निकालता है। कई मंचों पर उसकी वीडियो वायरल हुए। तो ये तो अशोक गहलोत, ये क्या नाम है इसका, भूपेंद्र हुड्डा की जो है चाल है कि किसी तरह इनको पार्टी से आउट किया जाए। इस पार्टी पर मैं और मेरा बेटा, उसके अलावा उसको कुछ नहीं दिखता है। पूरा धृतराष्ट्र बना हुआ है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। भूपेंद्र हुड्डा आज हरियाणा का धृतराष्ट्र है और बीजेपी के साथ मिलकर चाल चलता है।
आप बताओ, जिस आदमी को वो कहता है मैं मुख्यमंत्री 2 बार रहा हूं, हम एक आदमी गांव का अगर वोट गलत दे आए तो हम कहते हैं कि यार इसने वोट गलत दे दिया, और जब राज्यसभा के वोट की बारी आई तो वो पेन अपना दस्तखत नहीं करके आया। इसका मतलब कि वो भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी के इशारे पर वो दस्तखत नहीं करके आया, और अगर वो जानता ही नहीं है ये बात तो वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के काबिल भी नहीं है। अगर जो आदमी अपना वोट सही नहीं डाल सकता तो वो मुख्यमंत्री का दावेदार कैसे हो सकता है? वो कैसे हो सकता है कि वो हमारा प्रदेश का डेवलपमेंट कर देगा? तो इसलिए ये सारी भूपेंद्र हुड्डा की सब चाल है। ये हरियाणा का धृतराष्ट्र है और हरियाणा का बेड़ा गर्क करना चाहता है बीजेपी के साथ मिलकर।